नमस्कार दोस्तों। देखिए, सेबी ने पिछले 1.5 महीने पहले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश के लोग हैं, 150 करोड़ लोग तकरीबन हमारे देश में हैं, सबको वार्निंग दी थी और अच्छे से न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हर जगह पर इन्होंने आर्टिकल और अनाउंसमेंट कराया था कि भई अभी मार्केट के अंदर गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं एक प्रॉपर गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका गोल्ड आप लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड की एक अलग कैटेगरी है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसको लेकर उन्होंने कहा था कि भैया बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए आप संभल कर रहें। उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। इंडिया के 150 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो कि इन्वेस्टर्स भी हैं इसके अंदर और आम जनता भी है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो कि इसके अंदर फँसते चले जा रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि वो अपना पैसा जो उन्होंने इसके अंदर लगाया हुआ है, वो अपना पैसा खो दे। क्या चीज़ है? आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हो क्या रहा है कि 2025 के अंदर जो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, इसने अच्छा खासा क्या दिखाया है? बूम दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्या रीज़न है? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर बारे में नहीं जानते होंगे और जानते भी होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि भाई ये फंड्स अभी के समय में बेस्ट परफॉर्मर हैं 2025 के अंदर। क्यों है भाई? वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी बात, 2025 इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, रिटर्न्स के हिसाब से देखें, बहुत बुरा साल निकला है। कोई भी इन्वेस्टर, आप ये समझ लीजिए, ये नहीं कह रहा है कि भैया हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है और हम खुश हैं। सब रो रहे हैं, सब नेगेटिव है। लेकिन उसके बाद भी जो टोटल एयूएम है हमारे देश का, वो बढ़ गया है कितना? 21% बढ़ गया है। लोगों ने सब इतना रोते-रोते भी क्या करा, 21% एयूएम बढ़ा दिया है सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम का। अब ये क्या चीज़ है? क्यों हुआ है? वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में छोड़ के मत जाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक पब्लिक अपील है मेरी सबसे कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है आपको इन्वेस्टर ही होना है। अगर कोई भी है इंडिया के अंदर, उसके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। शुरू करता हूँ, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फिर बताता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, आपके सामने ही है पूरी की पूरी न्यूज़। क्या है? देखिए, मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ। डिजिटल गोल्ड रश अप रफली 50% इवन एज सेबी फ्लेक्स रेगुलेटरी रिस्क। मतलब क्या है आपको बताता हूँ। देखिए, अभी के समय में गोल्ड जो है 3 तरीके से बाजार के अंदर मिल रहा है। कैसे? पहला है फिजिकल गोल्ड, जो कि ज्वेलर्स से के पास मिलता है। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब जो फिजिकल गोल्ड है उसके अंदर तो गोल्ड आपके पास आ ही गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो दूसरे गोल्ड ईटीएफ हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, उसको सेबी का पूरा क्या है? सिक्योरिटी है। पूरा का पूरा सेबी के द्वारा ऑथराइज्ड है वो, और वहां पर भी पैसा आपका सुरक्षित है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके अंदर। मतलब मार्केट के अप एंड डाउन तो ऊपर नीचे करेंगे पैसा, लेकिन वैसे सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कोई लेके भाग जाएगा, ऐसा नहीं है वहां पे। और तीसरा एक और चीज है, सवर्नियर गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट जो होती है हमारी इंडिया, वही निकालती है ना, एसजीबी जिसे कहते हैं हम, सवर्नियर गोल्ड बॉन्ड्स। वो भी आपको पता है भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, उनमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, वो पता है क्या है? डिजिटल गोल्ड। अभी कुछ साल पहले जब से ना ये जो हमारी यूपीआई जब से बहुत ज्यादा विकसित हुई है, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही ऐप्स हैं, ऐसी तो 100 ऐप्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पेटीएम, फोन पे हो गई, और इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशन है, मोबिक्विक है ना। और इसके अलावा ऐसी एप्स हैं जो कि स्पेशल डिजिटल गोल्ड का ही काम कर रही है। वो क्या कर रही है आजकल? देख, वहां पे ना आपने एक ऐड देखा होगा कि 10 रुपए में गोल्ड के अंदर सेविंग करें। 10 रुपए से गोल्ड के अंदर। आप सोचो, दिमाग से आप खुद सोचो कि 1,35,000 रुपए तोला सोना हो रहा है और 10 रुपए से वो कहते हैं कि भैया अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। भले आप चाहे रोज 10 रुपए डालें, महीने में एक बार डालें, और उसके अंदर ना वो भी होता है कि कैशबैक भी मिलता है कि 10 रुपए का गोल्ड लेने या 100 रुपए का लेने पर 100 रुपए का हम अपनी तरफ से डालेंगे, ऐसा भी होता है। और ये सब चीजें क्या हो रही है, लोग ना इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, चल डिजिटल गोल्ड है, चल इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग कर लेते हैं, गोल्ड के अंदर अपनी हिस्सेदारी डाल देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये जो डिजिटल गोल्ड्स हैं, इस तरीके की जो एप्लीकेशंस है, जो कि इस तरीके का गोल्ड क्या कर रही है, मार्केट के अंदर निकाल रही है। हम जैसे, आप जैसे जो
हमारी भारत की भोली जनता है। देखिए हमारे भारत की जनता बिल्कुल भोली है, उनको कुछ नहीं पता भाई। उन्होंने देखा भाई हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस डेली यूज कर रहे हैं, ट्रस्टेड है, चलो भाई यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गोल्ड का, चलो भाई इसके अंदर ही हम गोल्ड का पैसा डाल देते हैं। वहां से खरीद के लाएंगे कहाँ से, ज्वेलर से, तो वहां पे तो मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, जनता वहां पे पैसा डाल देती है। और भैया वहां पर वो सेबी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, ना तो कोई गवर्नमेंट संस्था द्वारा अप्रूव्ड है। वो कल भाग जाए, परसों भाग जाए, कुछ नहीं पता, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी का, आपका कोई आप लीगली कुछ एक्शन नहीं है इसके ऊपर। सेबी खुद कह रहा है भाई। आप सोचो कि ये सब करने के बाद भी लोगों ने 12 टन 12 टन डिजिटल गोल्ड लोगों ने क्या किया हुआ है, लिया हुआ है भाई, जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में। मतलब जो जनवरी है हमारा 2025 में, जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में 12 टन डिजिटल गोल्ड लोगों ने ले लिया है। बताओ, कमाल कर दिया भाई, 12 टन कम थोड़ी होता है। तो भैया इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, और आपका जो पैसा है बहुत ज्यादा रिस्क पे है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास डिजिटल गोल्ड है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, निकल जाओ यहाँ से और अपना पैसा कहीं पे अच्छी जगह पे रखो, एफडी में रख लो, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसी रिस्क की जगहों पे अपना पैसा मत रखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर आपके पास भी डिजिटल गोल्ड है तो, डिजिटल गोल्ड मतलब जो एप्स के थ्रू आपने अपना पैसा जो है गोल्ड के अंदर डाला हुआ है। एप्स कैसी, मैंने आपको बता दिया है। ये जो क्या यूपीआई के लिए जो एप्स यूज होती है, वो जो है उनकी बात हो रही है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ की बात नहीं हो रही है। तो भैया थोड़ा संभल के रहिए, आपको वार्निंग देनी थी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, एक बार दोबारा से बना रहा हूँ, आपसे पब्लिक अपील है, मेरा थोड़ा सा आप सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि भाई दूसरे लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चले। किसी का पैसा नुकसान में नहीं जाना चाहिए, किसी का भी पैसा मरना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से पैसा हर कोई कमाता है इंडिया के अंदर। कोई 10,000 की जॉब करता है, कोई बेचारा 5,000 की जॉब करता है, कोई 20,000 की जॉब कर रहा है। बच्चों की शादी के लिए धीरे धीरे लोग 100-100 रुपए क्या करते हैं, ऐसे गोल्ड में डाल देते हैं, और भैया कंपनी पता चला कोई पैसा लेके भाग गया, क्या होगा? पैसा लेके भाग जाएंगे बाहर, लंदन भाग जाएंगे दोबारा से, कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो मल्टी असेट एलोकेशन कैटेगरी है, ये परफॉर्म क्यों कर रही है 2025 में बहुत ज्यादा। मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई ये जो कैटेगरी है, इसके अंदर जो इक्विटी है, स्टॉक्स होते हैं, उसमें भी हिस्सेदारी होती है, साथ में गोल्ड के अंदर हिस्सेदारी होती है, सिल्वर में हिस्सेदारी होती है, रियल एस्टेट में होती है, जो डेट कैटेगरी होती है ना हमारी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो फंड्स होते हैं उनमें हिस्सेदारी होती है, और कैश और कैश इक्विवेलेंट टाइप की जो चीजें होती है, 6 जगह पर आपकी हिस्सेदारी, अलग अलग जगह पर हिस्सेदारी हो जाती है। मतलब आपका जो पैसा है, 100 रुपए आपने दिए किसी फंड के अंदर, तो आपके 100 रुपए अलग अलग जगह पर प्रपोर्शनेट बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी कम हुई है, रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है। इसे कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। 2025 के अंदर लोगों ने अच्छा खासा क्रैश देखा है, उनको पता चला है कि भैया पैसा रिटर्न से लेना अच्छी बात है, आपको रिटर्न चाहिए, लेकिन रिटर्न लेने के साथ साथ आपको पैसा सुरक्षित भी रखना है। तो भैया इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी एसेट फंड, मल्टी एसेट कैटेगरी बहुत अच्छा काम कर रही है, रिटर्न्स बहुत अच्छा निकाल के दे रही है। तो इसलिए लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी रुचि दिखाई है, अपना एयूएम बढ़ाया है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करा है, ये रीजन है। और जो मल्टी एसेट कैटेगरी है, 2025 के ना सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दिए हैं इस कैटेगरी में। कौन कौन से इसके अंदर फंड्स हैं, उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा। हर एएमसी का एक ना एक मल्टी एसेट फंड है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई अलग से मैं कहूँ कि भाई, अगर मैं आप मुझसे पूछे भाई बेस्ट कौन सा है, बेकार कौन सा है, तो देखिए उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी अभी कुछ समय पहले, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, बेस्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो, आप देख लीजिएगा। अब आगे चलता हूं। आगे क्या, अभी के समय में, पिछले साल अगर आप जाएंगे तो 15-16 महीने से हमारे देश में क्रैश चल रहा है स्टॉक मार्केट में, लोग पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद भी आप देखो जो एयूएम है वो 21% बढ़ गया है 2025 में। कैसे बढ़ गया भाई? बढ़ ऐसे गया कि जो इक्विटी है, जो हमारा म्यूचुअल फंड्स है, उसके अंदर 2024 के एंड में करीबन 68 लाख करोड़ के आसपास के टोटल एयूएम था। अब वो हो गया 80 लाख करोड़ से ज्यादा, मतलब करीबन 12 लाख करोड़ से एक साल के अंदर पूरा एयूएम सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का बढ़ गया है। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है, लोग क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल फंड्स हैं उनसे निकलकर इंडेक्स फंड में जा रहे हैं, कोई इंडेक्स फंड से निकलकर एक्टिव फंड में आ रहा है, पैसा घुमा रहे हैं।
कोई लिक्विड फंड में जा रहा है, कोई डेट फंड्स में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर ही पैसा बढ़ रहा है, घटने का है। सबसे अच्छी बात ये है। तो भाई यही छोटी सी न्यूज़ थी दोस्तों, आपके लिए कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो चेक करा सकते हैं। आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, रीबैलेंस कराना हो, आप करवा सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं हमसे, सारी डिटेल्स मेंशन है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।